Welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College बीकानेर. स्टूडेंट्स, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत पैलिमोन अपेंडेजेस के बारे में बात करेंगे. जैसा कि आप सभी जानते हैं, पैलिमोन या प्रॉन जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, और आर्थ्रोपोडा का स्पेसिफिक फीचर जो है वो इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं. इनमें जो है प्रॉन जो है इसमें 19 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिनमें कि फर्स्ट 5 सिफेलिक अपेंडेजेस, देन जो है इसमें 8 जो होते हैं थोरेसिक अपेंडेजेस, और रिमेनिंग 6 जो होते हैं वो एब्डोमिनल अपेंडेजेस पाए जाते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सिफेलिक अपेंडेजेस या शीर्षस्थ उपांग. तो इनमें 5 जोड़ी जो होते हैं शीर्षस्थ उपांग पाए जाते हैं, जो कि अगले सिरे से क्रमशः जो होते हैं एंटीड्यूल, एंटीना, मैंडिबल्स, मैक्सिली होते हैं, है ना. इनमें क्या होता है, जो एंटीन्यूल होते हैं ये प्री ओरल, जबकि जो एंटीना जो होता है या मैंडिबल जो होता है, मैंडिबल, मैक्सिलुली और मैक्सिला जो होते हैं ये कैसे होते हैं, पोस्ट ओरल होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीन्यूल की. एंटीन्यूल जो होते हैं ये नेत्र वृंतों के आधार के नीचे दोनों ओर एक एक एंटीन्यूल पाए जाते हैं. इसमें जो होता है आदि पादांश में प्री कोक्सा, बेसिस, ये 3 खंड जो होते पाए जाते हैं. अग्र कक्षांक जो होता है इसकी ऊपरी सतह पर एक गड्ढा होता है, जिसमें कि स्टैटोसिस्ट या संतुलन पुटी जो होती है एक छिद्र द्वारा खुलती है. इसके आधार पर एक कंटकी पाली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाइलोसेराइट. इसके बाहरी किनारे पर एक दूरस्थ कंटक होता है. कक्षांक जो होता है छोटा और बेलनाकार होता है. बेसिस जो होता है लंबा हो गया है और इस पर शूकों का अभाव होता है. इस पर अनेक संधियों वाले तथा अनेक चाबुक के समान जो होते फिलर्स या संस्पर्शक होते हैं, जो कि एक्सोपोडाइड और एंडोपोडाइड के समान नहीं होते हैं. बाहर का संस्पर्शक जो होता है फिर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, जिसमें से अंदर की शाखा छोटी और बाहर की बड़ी शाखा होती है. इसमें क्या होता है, एंटीन्यूल पर जो होते हैं संवेदी शूक जो होते हैं पाए जाते हैं, और जो कि टैक्टाइल या स्पर्श संवेदी होते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीनी या शंगिकाएं. तो दोनों जो होती हैं इनमें क्या होता है कि ना एंटीन्यूल जो होते हैं, है ना, इनके ठीक नीचे एक एक एंटीनी या शंगिका पाई जाती है. प्रत्येक क्या जो होता है प्रोटोपोडाइड वाला भाग जो होता है फूला हुआ होता है. इसके अंदर जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जो कि कक्षांक के अंदर वाले किनारे पर एक छोटे रीनल एपर्चर द्वारा बाहर खुलते हैं. बेसिस जो होता है इस पर क्या होता है, एक कंटक होता है. अंतः पादांश एक संधित संस्पर्शक के रूप में होता है, जबकि एक्सोपोडाइड जो होती है चौड़ी पत्ती के समान प्लेट या स्क्वेमा या स्केल के रूप में होता है. इस शेल के भीतर जो होता है दूरस्थ तटों पर जो होते हैं सीटी होते हैं. बाहरी चिकने किनारे पर एक छोटा स्पाइन या कंडक होता है. संभवतः जो होते हैं शल्क तैरते समय जो होते हैं संतुलन का कार्य करते हैं. तो इस प्रकार जो होता है एंटीनी जो होता है एक सेंसरी, एक्सक्रीटरी और बैलेंसिंग मतलब कि संवेदी, उत्सर्जी और संतुलनकारी कार्य करता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंडिबल की. तो मैंडिबल जो होता है मुख के दाएं बाएं 2 दृढ़ जो होते हैं कैल्शियमी चिबुक जो होते हैं पाए जाते हैं. प्रत्येक चिबुक जो होता है लगभग पूरे कक्षांक का बना हुआ होता है, जिसका निकटवर्ती त्रिभुजाकार और खोखला भाग जो होता है वो एपोफाइसिस, और दूरस्थ ठोस भाग जो क्या कहलाता है, हेड या सिर कहलाता है. सिर जो होता है वो 2 प्रवर्ध से बनाता है. एक होता है मोलर प्रोसेस
जिस पर कि 5 या 6 जो होते हैं दांत या टीथ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और दूसरा जो होता है 3 दांत वाला, जिसे हम कहते हैं इंसाइजर प्रोसेस कहते हैं। सिर के बाहरी किनारे पर जो होता है मैंडिबुलर पैल्प होता है, ट्रिब्यूकीय स्पर्शक, जिसका प्रारंभिक खंड जो होता है बेसिस का और दूरस्थ खंड जो होता है वो एंडोपोडाइट का अंतः पादांश का निरूपण करते हैं। एक्सोपोडाइट का अभाव होता है। दोनों चिबुक जो होते हैं परस्पर मिलकर काटने वाले जबड़े बनाते हैं और भोजन को मैस्टिकेशन का कार्य करते हैं। भोजन को क्या करते हैं? पीसने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिल्यूली या लघु जंबिकाएं। तो ये छोटे पतले और पत्ती के समान उपांग होते हैं। कक्षांग एवं बेसिस के स्वतंत्र किनारे पर नुकीले कांटे होते हैं जो अंदर की ओर जबड़े या ग्नेथोबेस, ग्नेथो मीन्स क्या होता है? जबड़ा, तो इसकी भांति जो होते उभरे रहते हैं। एंडोपोडाइट जो होता है एक वक्रित प्रोसेस जो कि शीर्ष पर द्विशाखित होता है, रचना करता है। एक्सोपोडाइट का अभाव होता है। ये भोजन को जो होते हैं मैनिपुलेशन या परिचालन में सहायक होते हैं। हम बात करेंगे मैक्सिली या जंभिकाएं। तो ये भी जो होते हैं पतले लीफ के समान, पत्ती के समान मुखोपांग होते हैं। इनका कक्षांग जो होता है छोटा होता है, आंशिक रूप से विभाजित होता है। बेसिस जो होता है बड़ा, अंदर के तल पर एक द्विशाखित जो होता है ग्नेथोबेस या अणु आधार बनाता है। एंडोपोडाइट जो होता है बिल्कुल छोटा। एक्सोपोडाइट जो होता है एक बड़े फैले हुए पंखे के समान। स्कैफोग्नेथाइड या जो होते प्रवाहक बेलर की रचना करता है जो कि जलधारा को उत्पन्न करके गिल के ऊपर से गुजारने में सहायक होता है। स्कैफोग्नेथाइड जो होता है संपूर्ण खुली सतह पर शूक होते हैं। जंबिकाएं जो होती हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन या श्वसन क्रिया और भोजन के परिचालन में सहायक होती हैं। अब हम बात करेंगे थोरेसिक अपेंडेजेस, जो कि 8 जोड़ी थोरेसिक अपेंडेजेस प्रॉन में पाए जाते हैं, जिनमें कि अगले 3 जोड़ी जो होते हैं मैक्सिलिपीड होते हैं, है ना, और बाकी जो होते हैं 5 पेयर जो होते हैं वो वॉकिंग लैग्स होते हैं। फर्स्ट मैक्सिलिपीड की बात करें तो ये पतले लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कक्षांग और बेसिस के भीतरी किनारे जो होते हैं एंडाइट या जो होते हैं ग्नेथोबेसिस बनाते हैं। कक्षांग की बाहरी तल पर जो होते हैं एक द्विपालिक रेस्पिरेटरी जो होती है एपिपोडाइट या प्रिमिटिव गिल पाया जाता है। एक्सोपोडाइट की अपेक्षा एंडोपोडाइट छोटा होता है। एंडोपोडाइट के आधार से प्लेट के समान एक प्रोसेस निकला होता है। एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट दोनों के किनारे किनारे शूकों की एक झालर पाई जाती है। सेकेंड मैक्सिलिपीड की बात करें या द्वितीय जंब पदक की बात करें तो इसके कक्षांग के बाहरी किनारे पर एक जो होता है एपिपोडाइट और एक गिल जो होता है जिसे हम कहते हैं पोडोब्रैंक जो होता है पाया जाता है। बेसिस पर एक लंबा पतला असंधित दूरस्थ आधे भाग में शूकों से आवृत एक्सोपोडाइट और 5 खंडों वाला एक जो होता है एंडोपोडाइट जो होता है वो पाया जाता है। ये 5 खंड जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? ईस्टियम, इसके बाद में मेरस होता है, कार्पस होता है, प्रोपोडस होता है और डेक्टाइलस। अंत के 2 खंड जो होते हैं पीछे एवं अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इसके किनारे जो होते हैं वो क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड मैक्सिलिपीड। थर्ड मैक्सिलिपीड जो होती है कि ये टांगे की भांति दिखाई देती है। इनमें भी जो होता है सेकंड जो होते हैं मैक्सिलिपीड की भांति भाग पाए जाते हैं। कक्षांग के बाहरी सीमा से एक जो होता है अधिपादांश और बेसिस से एक लंबा पतला दुबला जो होता है असंधित शूकों से आवृत जो होता है एक्सोपोडाइट एवं 3 संधियों वाला एक एंडोपोडाइट जुड़े होते हैं। एंडोपोडाइट जो होते हैं निकटवर्ती खंड जो होते हैं ईस्टियम, मीरस के परस्पर फ्यूजन का निरूपण करता है। मध्यवर्ती खंड जो होते हैं कार्पस होता है और दूरस्थ पाद खंड जो होते हैं प्रोपोडस एवं डेक्टाइलस दोनों के पारस्परिक संयुक्त रूप का निरूपण करते हैं। तो 3 जोड़ी जो होते हैं जंब पदक जो होते हैं भोजन लेने
और उसे उचित स्थिति में पकड़ने तथा मैंडिबल जो होता है वो भोजन को चबाने का कार्य करता है। ये जो होता है श्वसन क्रिया में भी सहायक होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है गिल और अधिपादांश जो होते हैं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉकिंग लेग्स या चलन टांगे। तो 5 जोड़ी जो होती है चलन टांगे अपने बड़े परिमाण और एक्सोपोडाइट और अधिपादांश के अभाव के कारण जो होता है एक्सोपोडाइट से भिन्न होती हैं। एक जो होता है टिपिकल वॉकिंग लेग में 2 जो होते हैं संधि वाला जो होता है प्रोटोपोडाइट और 5 संधियों वाला एंडोपोडाइट पाया जाता है। कोक्सा, बेसिस, इस्चियम, मीरस, कार्पस, पोपोडाइट और डेक्टाइलस सभी 7 पादखंड जो होते हैं एक रेखा में अरेंज होते हैं, गतिशील रूप से जुड़े हुए होते हैं। फर्स्ट और सेकंड जोड़ी टांगों में जो होता है प्रोपोडस जो होता है वो डेक्टाइलस के जोड़ से भी आगे इस प्रकार बढ़ जाता है कि दोनों खंड एक दूसरे के सम्मुख होकर एक कीला जो होते हैं या चिमटी जो होते हैं की रचना करते हैं। ऐसी टांगों को हम क्या कहते हैं कीलाप टांगे या सिलिपैड्स कहते हैं। क्या कहते हैं ये टांगे भोजन को पकड़कर मुख में ये क्या करती हैं ये टांगे भोजन को पकड़कर मुख में पहुंचाने का कार्य करती हैं। आक्रमण और सुरक्षा के अंगों की भांति कार्य करती हैं। मादा की अपेक्षा नर में जो होता है सेकंड जो होता है चिलेट टांगे जो होती है अधिक लंबी होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। तीसरी, चौथी और 5वीं टांगे जो होती हैं नॉन चिलेट टिपिकल होती हैं। फीमेल की तीसरी जोड़ी टांगों की कक्षांग की अंदर की सतह पर एक फीमेल जेनाइटल अपर्चर, जबकि मेल में 5वीं जोड़ी टांगों की थोरैक्स के बीच में आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन पर एक मेल जेनाइटल अपर्चर पाया जाता है। हम बात करेंगे एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो जैसा कि आपको बताया गया है प्रॉन जो होते हैं इसमें 19 पेयर अपेंडेजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट 5 सिफेलिक होते हैं, देन 8 जो होते हैं थोरेसिक होते हैं, रिमेनिंग 6 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं एब्डोमिनल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। एब्डोमेन में 6 खंडों में से प्रत्येक में 1 जोड़ी उदरीय उपांग पाए जाते हैं। इनमें से पहले 5 जोड़ी तैरने के लिए प्लियोपॉड्स कहलाते हैं, जो कि पैडल्स की भांति प्रयोग किए जाते हैं। छठी जोड़ी जो होती है यूरोपोड, जो कि क्या होती है टैल्सन के साथ मिलकर टैलफिन का निर्माण करते हैं। और ये सभी उपांग जो होते हैं कैसे होते हैं द्विशाखी प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टिपिकल एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो एक टिपिकल एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होते हैं जैसे तीसरे, चौथे और 5वें के जो होते हैं प्रोटोपोडाइट की रचना में एक वलय के समान जो होता है कक्षांग और एक बेलनाकार बेसिस होता है। बेसिस पर पत्ती के समान चपटा छोटा जो होता है एंडोपोडाइट तथा बड़ा जो होता है वो एक्सोपोडाइट होता है। एंडोपोडाइट के अंदर जो होते हैं आधारी किनारे से एक छोटी छड़ के समान संरचना अपेंडिक्स इंटरना निकली होती है। इसमें घुंडीदार सिर पर हुकों के समान बहुत से प्रोसेस पाए जाते हैं। जनन काल में मादा के आमने सामने में उपांगों के अपेंडिक्स इंटरना परस्पर जुड़कर सेतुओं की एक श्रृंखला बनाते हैं, जो कि अंडों को ढोने का कार्य करते हैं। बेसिस की बाहरी सतह और अंतः तथा बहिपादांशों के तटों पर असंख्य शूक होते हैं। शेष एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होते हैं टिपिकल संरचना से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो फर्स्ट या प्रथम उदरीय उपांग जो होते हैं इनमें अपेंडिक्स इंटरना का अभाव होता है एवं एंडोपोडाइट का परिमाण अति समानित होता है। शेष संरचना जो होती है टिपिकल प्रारूपी के समान होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो मेल के जो होते हैं नर के द्वितीय उदरीय उपांग जो होते हैं इनमें छड़ के समान शूकधारी जो होती है अपेंडिक्स मस्कुलाइना नामक एक अतिरिक्त संरचना पाई जाती है, जो कि अपेंडिक्स इंटरना और एंडोपोडाइट के बीच में पाई जाती है। इसकी शेष संरचना जो होती है वो टिपिकल के समान पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोपोड या जिसे हम कहते हैं पश्चात पाद। छठी जोड़ी जो होती है एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं यूरोपोड्स कहते हैं।
पश्चात कहते हैं। ये परिमाण में बड़े होते हैं, पैल्सन के दाएं बाएं पाए जाते हैं, दोनों ओर मिलकर जो होते हैं पुच्छ पंख का निर्माण करते हैं और जिनके द्वारा जल अंदर प्रॉन पीछे की ओर उछलता है। जिनके द्वारा क्या होता है, जल के अंदर जो होता है प्रॉन जो होता है पीछे की ओर उछलता है। प्रत्येक जो होते हैं यूरोपोड में कोक्सा और बेसिस परस्पर फ्यूज होकर एक त्रिभुजाकार जो होते हैं सिम्पॉड का निर्माण करते हैं, जिसके जिसके साथ जो होते पतवार के आकार की एंडो और एक्सोपोडाइट जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। एंडोपोडाइट की अपेक्षा एक्सोपोडाइट जो होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। मध्य में एक ट्रांसफर ग्रूव द्वारा आंशिक रूप से विभक्त रहता है। एक्सोपोडाइट के बाहरी तट को छोड़कर इन दोनों के शेष तटों पर असंख्य शूखों की झालर जो होती है वो पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉन में अपेंडेजेस के बारे में बात की, सिफेलिक अपेंडेजेस, थोरेसिक अपेंडेजेस और एब्डोमिनल अपेंडेजेस। नेक्स्ट क्लास में हम बॉडी वॉल के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।